क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसे जानवर हैं जो कभी विलुप्त होने के कगार पर थे, लेकिन अब वे हमारे बीच वापस आ गए हैं। इनकी वापसी इतनी चौंकाने वाली है कि ऐसा लगता है जैसे ये किसी काल्पनिक कहानी से हकीकत में उतर आए हों। यह उन प्रजातियों की कहानी है जो साबित करती हैं कि सही प्रयासों से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर है अरेबियन ऑरिक्स। कभी ये जानवर अरब प्रायद्वीप के रेगिस्तानों पर राज करते थे, अपने अनूठे साहस और सहन शक्ति के साथ। अरेबियन ऑरिक्स, जिन्हें सफेद ऑरिक्स भी कहा जाता है, अपनी सहन शक्ति और मरुस्थलीय वातावरण में अनुकूलन के लिए प्रसिद्ध हैं। लेकिन अत्यधिक शिकार और आवास की कमी के कारण 1972 में ये जानवर विलुप्त हो गए। हालांकि कुछ बचे हुए ऑरिक्स से प्रजनन कार्यक्रम शुरू किया गया। आज 1100 ऑरिक्स ओमान, सऊदी अरब और इजराइल में सुरक्षित रूप से रह रहे हैं। उनकी वापसी दिखाती है कि संतुलित इकोलॉजी को बनाए रखने में इंसान की जिम्मेदारी कितनी महत्वपूर्ण है। हमारी लिस्ट में अगले नंबर पर हैं भारत के चीते। भारत में चीतों की यात्रा एक रोमांचक कहानी है। 1952 में इन्हें विलुप्त घोषित किया गया और इसके पीछे कई महत्वपूर्ण कारण थे। सबसे पहले, अत्यधिक शिकार और तस्करी ने इनकी संख्या को गंभीर रूप से प्रभावित किया। 1947 में भारत में आखिरी 3 चीतों का शिकार किया गया था, जिसके बाद इन्हें आधिकारिक रूप से विलुप्त माना गया। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक शिकारों की कमी और आवास का नुकसान भी प्रमुख कारक रहे। जैसे जैसे मानव गतिविधियां बढ़ीं, चीतों के रहने की जगह सिकुड़ गई, जिससे उनकी प्रजाति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। लेकिन अब नामीबिया से लाए गए चीतों ने भारत में अपनी नई शुरुआत की। यह परियोजना हमें यह सिखाती है कि विलुप्त प्रजातियों की पुनर्स्थापना के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कितना आवश्यक है। यह न केवल जैव विविधता को संरक्षित करता है, बल्कि हमारे इकोसिस्टम को भी संतुलित रखता है। इस प्रकार भारत का चीता पुनर्वास प्रोजेक्ट न केवल एक वैज्ञानिक प्रयास है, बल्कि यह हमारे पर्यावरणीय जिम्मेदारियों का भी प्रतीक है। इस लिस्ट में अगले नंबर पर है पेरेग्रीन बाज, जिसे दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी माना जाता है। यह पक्षी अपनी अद्भुत गति के लिए प्रसिद्ध है, जो शिकार करते समय 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकता है। लेकिन 20वीं सदी के मध्य में पेरेग्रीन बाज की आबादी गंभीर रूप से प्रभावित हुई। इसका मुख्य कारण था डीडीटी नामक कीटनाशक का अत्यधिक उपयोग। यह रसायन पक्षियों के अंडों की खोल को पतला कर देता था, जिससे अंडे टूट जाते थे और चूजे जीवित नहीं रह पाते थे। 1970 के दशक तक पेरेग्रीन बाज की आबादी लगभग विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई थी। हालांकि वैज्ञानिकों और संरक्षणकर्ताओं ने इस समस्या को गंभीरता से लिया। डीडीटी पर प्रतिबंध लगाने के साथ साथ उन्होंने पेरेग्रीन बाज के प्रजनन और पुनर्वास के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए। इन पक्षियों को संरक्षित वातावरण में पाला गया और फिर उन्हें प्राकृतिक आवास में छोड़ा गया। आज पेरेग्रीन बाज की आबादी न केवल पुनर्जीवित हुई है, बल्कि यह पक्षी दुनिया भर के आकाश में फिर से अपनी गति और शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया में इनकी संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अगला स्थान येलोस्टोन के भेड़ियों का है। 1800 के दशक के अंत में येलोस्टोन में भेड़ियों के झुंड स्वतंत्र रूप से विचरण करते थे, लेकिन 1920 के दशक में सरकार ने उन्हें खतरनाक शिकारी मानते हुए उनका पूरी तरह से शिकार किया और उन्हें समाप्त कर दिया। भेड़ियों और अन्य मांसाहारी जानवरों के हटने से पारिस्थितिकी तंत्र में ट्रॉफिक कैस्केड या पर्यावरणीय गिरावट हुई। एल्क की आबादी बेतहाशा बढ़ गई, जिससे वनस्पति में भारी बदलाव आया और भोजन की श्रृंखला बुरी तरह प्रभावित हुई। क्या ये वुल्फ अभी भी विलुप्ति के खतरे में है? ये इस पर निर्भर करता है कि आप किससे पूछते हैं। 1995 में संरक्षण समुदाय ने एंडेंजर्ड स्पीशीज एक्ट के तहत भेड़ियों को येलोस्टोन में पुनः स्थापित किया। यह प्रयास इतना सफल रहा कि 2017 तक भेड़ियों को विलुप्ति के खतरे से बाहर कर दिया गया। आज येलोस्टोन के भेड़िए पर्यावरण
संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। भेड़ियों की वापसी ने पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित कर दिया। उन्होंने न केवल एल्क की बढ़ती आबादी को नियंत्रित किया, बल्कि इससे नदियों का प्रवाह और जंगलों की प्राकृतिक स्थिति भी अपने पुराने रूप में लौट आई। यह दिखाता है कि जब हम प्रकृति को मौका देते हैं तो वह खुद को पुनर्जीवित कर सकती है। हमारी लिस्ट में अगले नंबर पर हैं यूरेशियन लिंक्स। लिंक्स यूरोप के प्राचीन वनों में शीर्ष शिकारी थे। इनकी चाल इतनी सधी हुई और शांति से भरी होती है कि इन्हें जंगल का जासूस कहा जा सकता है। कभी मध्य यूरोप में जंगलों के शासक रहे। ये शिकारी 200 सालों तक इंसानी शिकार और आवास की कमी के कारण विलुप्त हो गए थे। संरक्षण कार्यक्रमों ने उन्हें स्विट्जरलैंड, स्लोवेनिया और फ्रांस जैसे देशों में फिर से बसाने का रास्ता बनाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम प्रकृति को पुनर्जीवित करने का मौका देते हैं तो वह अपने पुराने संतुलन को लौटाने की अद्भुत क्षमता रखती है। हमारी लिस्ट में अगला नाम है ब्लैक फुटेड फेरेट। यह दुनिया का सबसे दुर्लभ स्तनपायी है, जिसकी कहानी बेहद दिलचस्प और प्रेरणादायक है। ये फेरेट पूरी तरह से प्रेरी कुत्तों की आबादी पर निर्भर है। इनके आहार में लगभग 90% हिस्सा इन्हीं कुत्तों का होता है। इनकी आबादी में गिरावट का मुख्य कारण प्रेरी कुत्तों की संख्या में भारी कमी और आवास का नुकसान था। 1980 के दशक तक यह प्रजाति लगभग विलुप्त हो गई थी। वैज्ञानिकों ने ब्लैक फुटेड फेरेट्स को बचाने के लिए ऐसा प्लान बनाया जैसे कोई मिशन इम्पॉसिबल हो। इन प्यारे लेकिन खतरनाक शिकारी को संरक्षित माहौल में सुरक्षित प्रजनन कर वापस जंगलों में भेजा गया। यह योजना इतनी हिट रही कि अब ये फेरेट्स अपनी आबादी धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, मानो जंगल में अपनी पार्टी कर रहे हों। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां सुनने को मिलें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आपके सपोर्ट से हम ऐसी और भी कहानियां लेकर आएंगे जो हमारे प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति जिम्मेदारी को उजागर करेंगी। और अगर आपको लगता है कि यह जानकारी दूसरों के लिए भी उपयोगी हो सकती है, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। आइए मिलकर प्रकृति और जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाएं। धन्यवाद।